गुरुग्राम में बारिश से निपटने के लिए जिला प्रशासन कितना तैयार है और कितना मुस्तैद है, उसकी आज एक तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा। रविवार को गुरुग्राम में जब मूसलाधार बारिश हुई तो जिला प्रशासन ने पूरे गुरुग्राम में मौत के गड्ढे खुले छोड़ दिए। ना जाने ऐसे कितने हादसे होते होंगे, लेकिन ये कैमरे में कैद हो गया तो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल रविवार को जब गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश हो रही थी तो उस दौरान हम फील्ड में आप लोगों के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन के दावों की सच्चाई दिखाने के लिए उतरे। लेकिन जब आर्केडिया मार्केट के पास में गया ये मूसलाधार बारिश कवर करने के लिए, तो उस दौरान खुद मैं उस खुले हुए मेन हॉल में गिर गया। उसकी एक लाइव तस्वीर आज आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि गुरुग्राम जिला प्रशासन कितना चिंतित है और कितना मुस्तैद है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर गुरुग्राम में अब बारिश होती है तो हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने घर से बाहर तो कतई मत निकलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगले शिकार आप हो जाएं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविवार को जब गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो उस दौरान गुरुग्राम जिला प्रशासन के दावों की असल सच्चाई दिखाने के लिए हम फील्ड में उतरे। जगह जगह जाकर हमने वाटर लॉगिंग की खबरें की, आप लोगों तक तस्वीरें पहुंचाई। गुरुग्राम कैसे जलमग्न हो गया वो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाई। लेकिन उस दौरान हम किस खतरे से होकर गुजरे वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज ही दिखाता हूं जो घटना मेरे साथ हुई। दरअसल रविवार सुबह तकरीबन 8 बजे जब मैं सेक्टर 50 एरिया में आर्केडिया मार्केट के सामने पहुंचा तो वहां पर एक टैक्सी गड्ढे में उसका टायर चला गया और वो टैक्सी वहां पर फंस गई। जब मैं उस टैक्सी को रिकॉर्ड कर रहा था अपने कैमरे में, उसी दौरान जब टैक्सी को धक्का मारने के लिए कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो मैं भी आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा तो सामने खुला हुआ मेन होल, उसमें मैं जा गिरा। गर्दन तक मैं उस मेन होल में डूब गया। लेकिन जैसे तैसे मैंने कोशिश की तो मैं उस गड्ढे से बाहर निकल पाया, अन्यथा मेरी जिंदगी भी जा सकती थी। जब मैं इस नाले में गिरा तो मेरे पैर में भी गंभीर चोट आई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से मेरी जिंदगी यहां पर जा सकती थी। और ऐसे मेन होल गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जगह जगह खुले छोड़े हुए हैं। लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन मुस्तैद होता तो शायद गुरुग्राम में ऐसे खुले हुए मेन होल नहीं छोड़े जाते। ऐसे खुले हुए मेन होल पता नहीं गुरुग्राम में कितनी जगह छोड़े हुए हैं जिनमें गिरकर किसी की भी जान जा सकती है। और उस दिन ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए होंगे जो खुले मेन होल में गिरे होंगे। ये तस्वीर तो वो है जो स्वयं घटना हमारे साथ हुई है। और ये सीसीटीवी फुटेज जब मैं आज लेकर आया और जब मौके पर मैं आर्केडिया मार्केट के सामने गया तो मैं भी हैरान कि वहां की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो शायद आप भी हैरान हो जाएं। ये तस्वीरें आज की हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आर्केडिया मार्केट एक पोश मार्केट में गिनी जाती है और यहां पर आप देखिए कि मार्केट के ठीक सामने मेन एंट्रेंस पर नालों को खुला छोड़ दिया गया है। उन पर रखे हुए ढक्कन हटा दिए गए हैं। जब यहां मार्केट वालों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई दिन पहले जब नगर निगम या जीएमडीए की टीमें यहां पर इन नालों की सफाई करने आई तो वो यहां इन ढक्कनों को खुला छोड़ गई। उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि अगर बारिश हुई यहां पर जलभराव होगा और जलभराव होने के बाद अगर कोई यहां से गुजरेगा तो वो इन नालों में गिर सकता है और किसी की जिंदगी जा सकती है। अब एक बार फिर से आप लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं और गुरुग्राम जिला प्रशासन की असल सच्चाई दिखाता हूं कि करोड़ों रुपए मीटिंग्स और प्लानिंग्स पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था कैसी की जाती है वो आप लोगों के सामने है। ये सुबह तकरीबन 8 बजे की तस्वीरें हैं। जब 8 बजे मैं सेक्टर 50 एरिया से गुजरने लगा तो मैंने देखा कि पूरी सड़क पानी से लबालब है। उस दौरान गाड़ी मैंने साइड में लगाई। ये पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये मेरी गाड़ी है। और मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैं आसपास की रिकॉर्डिंग्स करने लगा। लेकिन जब सामने एक टैक्सी फंसी हुई मिली तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करने लगा। लोग उस टैक्सी को निकलवाने के लिए, मदद करने के लिए टैक्सी चालक की आगे आए और जब टैक्सी को धक्का मारने लगे तो मैंने सोचा कि एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर लूं और दूसरे हाथ से मैं भी इन लोगों की मदद करूं। लेकिन जैसे ही मैंने आगे हाथ बढ़ाया तुरंत सामने जो मेन हॉल खुले छोड़े हुए हैं उनमें मैं जा गिरा। गनीमत यह रही कि मैंने हाथ अपने फैला लिए और जिसकी वजह से मैं सड़क को पकड़ पाया, जिसकी वजह से गर्दन तक मैं इस मेन हॉल में गिर गया और इसमें अंदर डूबते डूबते बचा हूं। यह तस्वीर गुरुग्राम जिला प्रशासन की उन प्लानिंग पर करारा तमाचा है जो ये दावे करते हैं प्लानिंग्स में कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने देंगे और गुरुग्राम में सीवर के या नालों के मेन होल खुले नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मेन होल गुरुग्राम में खुले छोड़े हुए हैं जिनमें गिरकर किसी की भी जिंदगी जा सकती है। हम तो आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप बरसात में अपने घरों से बाहर ना निकलें। क्या पता जिला प्रशासन ने आपकी मौत का इंतजाम कहां पर कर रखा है और फिर उसमें होना जाना कुछ नहीं है।
आपको याद हो कि 2 साल पहले भी गुरुग्राम के एक सबवे में जब पानी भर गया राजीव चौक पर, तो वहां पर एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई, लेकिन आज तक जिम्मेवारी किसी की तय नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो शायद उसकी भी जिम्मेवारी जिला प्रशासन में कोई ले। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दावे करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो दावे करते हैं कि अगर कहीं पर जलभराव होता है या कोई मिसहैप होता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक ऐसी कोई मिसाल जिला प्रशासन ने पेश नहीं की है कि किसी अधिकारी पर कार्रवाई की हो, जो कंसर्न अधिकारी है, जिनकी जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो, इस तरह से खुले मेन होल ना छोड़े जाएं। हम आप लोगों से अंत में फिर एक दोबारा यही अपील करेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों की चिंता है। जिला प्रशासन को शायद गुरुग्राम वासियों की, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए टैक्स गुरुग्राम से जाता है, उनकी किसी की चिंता नहीं है। इसीलिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शहर में इतने मेन होल खुले छोड़े हुए हैं कि उनमें गिरकर किसी की भी मौत हो सकती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।